हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन का महातांडव होने वाला है बच्चों। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 12 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम इतिहास का 160 प्रश्नों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये 160 प्रश्नों में से ही आप लोग का एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलेगा बच्चों। इसी में से ही आप लोग का एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, देखिए इस 160 सवाल जो कि है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो इस सवाल को आपको पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, इस सेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैराथन क्लास को आपको सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 160 प्रश्नों में से आप लोग बहुत सारे प्रश्न को जान रहे होंगे और बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग नहीं जान रहे होंगे। तो सभी सवालों को हम लोग एक एक बार में हम लोग फटाफट करने वाले हैं और बहुत ही स्पीड आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग बच्चों राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लोग सवाल दिया हुआ है, वह राज्य की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता से उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 30 का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? ठीक है, तो 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार, कौन से कलाकार जो बनाया था बच्चों, जो उन्होंने अपने संसार को, अपने सपनों का संसार रचा था? तो फ्रेडरिक सारियू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अर्स्ट रेनन कौन था? ठीक है, तो अर्स्ट रेनन कौन था बच्चों? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर 1 का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ठीक है, तो किसे मैटरनिख किसको दुश्मन बताया था बच्चों हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए? तो ये बताया था मैजिनी को। किसको बताया था? मैजिनी को। ठीक है, जोसेफ मैजिनी को। ऑप्शन नंबर 30 का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो कौन से देश जो था बच्चों जो मिल करके नेपोलियन को पराजित किया था? तो ये ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दिया हुआ है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था बच्चों? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो ये 7 राज्यों में विभक्त बच्चों। 19वीं सदी के मध्य इटली ने कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का प्रतीक जो है बच्चों ये माना जाता है बलूत को। किसे माना जाता है? बलूत को। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1832 ईस्वी को। 1832 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? तो 1832 को याद रखेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? तो किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित किया गया था बच्चों? तो ये किया गया था मरियान का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड और के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का स्कॉटलैंड। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? तो बिस्मार्क कहां के चांसलर था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रसा के, कहां के? प्रसा के चांसलर थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए ए बी सी में थोड़ा सा मिस है, तो वो चीज आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग को आंसर याद रखना अच्छे से। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके साथ जुड़ी है? ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ी है बच्चों? तो ये आपका समान संस्कृति के साथ भी, समान इतिहास के साथ भी, और भाषा और लोक परंपरा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन जो था बच्चों ये किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश कहां? फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? ठीक है, तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है बच्चों? तो ये आपका फ्रांस का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मार्सिले जो था ये किस देश के राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो ये फ्रांस का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। इसका आंसर सब भी आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से तो इसका कमेंट सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, दिद्रो, नेपोलियन, जॉन लॉक, रूसो। ठीक है, तो 20 का आंसर फटाफट कमेंट करके बताओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो दो भूमिगत संगठन था बच्चों, इसकी स्थापना कौन किया था? तो ये किया था मेजिनी, जियोसेप्पी मेजिनी। ठीक है, याद रखिएगा, यंग इटली का भी स्थापना किया था और यंग यूरोप का भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से ये डी ऊपर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग इससे सुधार लेना, एबीसीडी में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बाकी आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वियना की संधि कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वियना की संधि याद रखिएगा 1815 ईस्वी को। कहां पे है 1815? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका? कितना बार आप लोग को वीकली टेस्ट में आया, कितना बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो कहना था बच्चों मैटरनिक का कहना था। कहां पे है मैटरनिक बाबू? तो मैटरनिक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कहां? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैटरनिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, काबुल को राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था बच्चों? तो ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, काबुल का राजा जो विक्टर एमुनुएल था, ये द्वितीय जो है ये किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। ठीक है, तो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था बच्चों? तो ये था आपका बाल्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एबीसी में आप लोग थोड़ा सुधार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है? ठीक है, तो किस देश को बताया बच्चों? तो यूनान को बताया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो यूनान को बताया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था बच्चों ये 1871 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था ये 1861 को हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 का, और जर्मनी का 1871 का। ठीक है, तो याद रखिएगा 1861 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, ठीक है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? ठीक है, तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन महासंघ की जो स्थापना किया था ये नेपोलियन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों आप लोग का आंसर मन में हो जाना चाहिए। ठीक है, और जिसको कमेंट करने का टाइम मिलता है कमेंट भी कर दो फटाफट। ठीक है, क्या है चर्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? ठीक है, तो चर्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चर्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट, कौन लेखक थे बच्चों? तो मॉन्टेस्क्यू, है ना, नहीं रूसो था। ठीक है, रूसो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई? ठीक है, तो शुल्क संघ जेलवेराइन की जो स्थापना किया गया ये किसकी पहल पर किया गया है? तो ये प्रसा पे किया गया था बच्चों, प्रसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर जो बना था बच्चों ये बना था 1871 को। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, यह कथन किसका है? तो पहले तुम मनुष्य हो इसके बाद किसी देश का नागरिक हो। ठीक है, तो ये जो कथन है बच्चों ये कहा गया था मैत्सिनी के द्वारा, जोसेपे मैत्सिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था महात्मा गांधी बच्चों? तो ये 1915 को, है ना, 1915 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है,
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था। ठीक है, और कितना को हुआ था ये डेट आप लोग बताएंगे। ठीक है, दिसंबर में, कितना दिसंबर को, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? ठीक है, तो बिहार के चंपारण इलाकों का दौरा कब किया था? तो 1917 में। ठीक है, 1917 में किए थे। कौन किए थे? गांधी जी बिहार के चंपारण इलाका का दौरा किए थे। ठीक है, भ्रमण किए थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था बच्चों, ये कौन किया था? तो ये किया था बाबा रामचंद्र। कौन किया था? बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। कहां पे है 13 अप्रैल 1919? ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम स्पीड में आप लोगों को इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कम समय में आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स करना है। अभी हम लोग इतिहास का कर रहे हैं, भूगोल का, नागरिक का, सारा सब्जेक्ट का हम लोग एक एक करके करते जाएंगे और अपना एग्जाम को बेहतर बनाएंगे, अपना परीक्षा को, अपना रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे, है ना। हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो जितने बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उसी का रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो संघर्ष करने में घबराना नहीं बच्चों, आप लोग को संघर्ष करना है। क्या है? उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, तो फिजी में गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, सन्यासी का नाम बताना बच्चों। तो ये सन्यासी कौन थे? तो ये जो सन्यासी था बच्चों, बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों? तो ये पड़ा था, वे बागानों को छोड़कर, ठीक है, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। ठीक है, वे बागानों की छोड़ करके घर की ओर चले गए थे। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों? लीडरशिप किए थे। तो ये आपका सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। साइमन कमीशन भारत क्यों आए थे बच्चों? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए आए थे। ठीक है, साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी के से जुड़े थे? ठीक है, तो स्वराज पार्टी से कौन जुड़ा था बच्चों? इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका मोतीलाल नेहरू है ना, मोतीलाल नेहरू, CR दास। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू और CR दास जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन शुरू हुआ? ठीक है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1919 में तुर्की में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना? तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? तो आप लोग को पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया गया था बच्चों, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौरा चोरी के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो कौन सा आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया। कौन सा आंदोलन? चौरा चोरी कांड जो हुआ था बच्चों, बहुत ही खतरनाक कांड था। ठीक है, जिसमें कितने 40 कर्मियों, कितना शायद पता नहीं, ठीक है, बहुत सारे कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था वहां पे। ठीक है, तो ये चौरा चोरी कांड जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी वापस ले लिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति का गठन किया था बच्चों? तो हंटर समिति। कौन सा गठन का? हंटर समिति। और अभी आप लोग को ऊपर हम बताए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप लोग हमें कमेंट करके फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करो, फटाफट। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ठीक है, तो किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा से। किस कार्य से? दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था?
तो किस एक्ट में था? तो ये था बच्चों आप लोग का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला जो सवाल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो नमक कानून कब भंग किया था बच्चों गांधी जी? तो ये किए थे 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग फटाफट, क्या है? दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दलितों के लिए, है ना, मतलब कि जो नीचे जाति लोगों के लिए, ठीक है, वो अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान के निर्माता भी यही है बच्चों। ठीक है, और संविधान का निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये लागू कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हाँ, 2 चीज आप लोग को हम कमेंट करने के लिए उत्तर देते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको करके बता। जो संविधान था बच्चों, ठीक है, जो संविधान था, ठीक है, ये बना कब था? ठीक है, और लागू कब हुआ था? दोनों का अलग अलग डेट है, दोनों को डेट आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हिंद स्वराज पुस्तक नामक का रचना किसने की? तो हिंद स्वराज पुस्तक का नामक जो है महात्मा गांधी जी किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया गया था बच्चों? तो ये लाहौर अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट, क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो प्रथम गोलमेज आंदोलन जो हुआ था बच्चों, प्रथम, है ना, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था, लेकिन कहां पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों ने विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ये कौन किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट, क्या है? भारत के लिए डोमिनियन टेस्ट का गोलमेज सा ऐलान किस वायसराय ने किया? ठीक है, तो ये किस वायसराय किया था बच्चों? तो ये जो किया था लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था बच्चों ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बच्चों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, ये नारा जो दिया था कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी, हमारे प्यारे बापू जी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? ठीक है, तो 1923 में विश्व में पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा जो कर्जदाता था, मतलब कर्ज देने वाला, ये अमेरिका थे। ठीक है, अमेरिका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पूंजी देता था, सबको कैपिटल देता था और ये बहुत बड़ा कर्जदाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या संदर्भित करता है बच्चों? तो ये करता है एक आर्थिक प्रणाली को जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? कौन कानून जो है बच्चों ये ब्रिटेन में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? ठीक है, तो कितना था बच्चों? तो ये था आपका 30%, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या दिया? निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्र थे? देखिए आप लोग को पता है ना, विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ तो जल्दी से। तो ये हुआ था 1914 से 1918। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। ठीक है, दोनों चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा, ठीक है,
तो ये जो था बच्चों, जब विश्व युद्ध हुआ था तो एक में धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र हो गया। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे ये शामिल थे, वो चीज आपको बताना है। तो मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में कैनाल कॉलोनी जो बनाया गया था बच्चों, ये पंजाब में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिल्क मार्ग कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले जो मार्ग है, रास्ता है, उसको सिल्क मार्ग, सिल्क रास्ता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। बृहद उत्पादन पद्धति में बनी पहली कार का नाम क्या था? ठीक है, तो कार का क्या नाम था बच्चों? तो ये था टी मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 1928 में 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? ठीक है, तो कितने प्रतिशत तक गिर गया था? तो ये गिर गया था 50%, मतलब कि आधा, जस्ट आधा गिर गया था बच्चों। 1928 और 34 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत है वो 50%, मतलब जस्ट आधा हो गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब होकर बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने से सफल थे? ठीक है, तो ये आलू इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, आलू। ठीक है। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? होसे मेले का जो आयोजन किया गया था ये त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए 4-5 सवाल और हम कर लेते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला वीडियो में मैं उसे और भी कंप्लीट करवा दूंगा। क्या है? निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान है? तो निम्न में से ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कौन है? तो ये था बच्चों आप लोग का 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि IMF, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो था ये जुड़वा संतान था। ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई बच्चों? तो ये अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पर्यटक। ठीक है, पर्यटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं बच्चों? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो टाइम काफी हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो मैं 80 सवाल आज इस वीडियो में करवा दिया हूं। बाकी जो 80 क्वेश्चन शेष बचा हुआ है मैं उसे अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो। देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए टोटल हमारे पास 163, ठीक है, 163 कहाँ गया? हाँ, 163 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करवा दूंगा। मैं वादा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका पार्ट 1 देख लिए हैं। पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना है? वेट करना है। ठीक है, और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी आपको चैनल पर अपलोड मिलेंगे और 160 क्वेश्चन को आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और अपने इतिहास को बेहतर बना लेंगे। ठीक है, अपने इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से भूगोल, इकोनॉमिक्स और राजनीतिक शास्त्र सभी का वीडियो मैं इसी तरीके से ला दूंगा। ठीक है, और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे और अपना तैयारी को अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अब हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको हमारे वीडियो तो लाइक करेंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे सभी बच्चों को जो क्लास 10th में होंगे, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और जो डर रहे होंगे, ठीक, उन्हें भी शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट बार अगर हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।